डिप्रेशन तभी होता है जब हमारे अंदर की वह नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत देर तक चलती रहती है। और अगर हमने उसकी एक टाइम लाइन बना ली कि भाई मुझे 5 मिनट से ज़्यादा कभी किसी के बारे में गलत सोचना नहीं है, इससे ज़्यादा टाइम लाइन नहीं बनाना, सुन रहे हो, तो आप अपने आप के माइंड को मैनेज कर पाओगे। कैसे करना? तो तुरंत ऐसी चीज़ें अपने सामने रखो। कभी कभी कुछ नए भजन भी ढूंढा करो, अंतर्गूंज देखा करो, कभी कभी कुछ नए भाषाएं भी सीख लिया करो। कल मैंने कहा था प्राकृत भाषा भी सीखने की कोशिश करो। अरहम ध्यान के ये भजन भी सीखो, है ना। इस अरहम से भी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगेंगे। समझ आ रहा है? और इन्हीं पंक्तियों को गुनगुनाओ, अथवा कुछ ऐसे कार्य करो, जैसे आपसे कहा प्राकृत सीखो, अच्छे आचार्यों की ग्रंथ पढ़ना सीखो, गाथाएं याद करो। उन्हें याद करोगे, उनका स्मरण अगर आपको आ जाएगा तो वह चीजें आपके लिए तुरंत आपके मन को अच्छा बना देंगी। ये विधा अगर आप सीखोगे तो आप अपनी इन मानसिक कष्टों से अपने आप को उबार पाओगे। और अगर ये सीखते सीखते आप इतने सीख गए, मान लो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़े, नहीं समझे? हाँ, कोई नेता को नेता कहे तो ठीक, ना नेता कहे तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना अगर कोई फर्क ही ना पड़े तो समझ लो कि मैंने तो अब कष्ट की विजय प्राप्त कर ली, मैं परिसय विजयी हो गया। गृहस्थ के लिए यही परिसय विजय है। और क्या परिसय विजय करना है? हा? भाई वो आदमी किसी का बुरा नहीं मानता, हमेशा खुश दिल रहता है। सोचो ऐसे आदमी कितने मिलेंगे आपको इस सभा के अंदर जो हमेशा खुश दिल रहते हो? हाँ, जिंदगी किससे चल रही है? किसी के कहने से चल रही है, या किसी के कमेंट्स करने से चल रही है, या किसी का बुरा करने से चल रही है? जिंदगी तो हमारी अपनी, हमारे ही अपने कर्मों से, हमारी ही अपनी शक्ति से चल रही ना। तो हम अपनी जिंदगी को ढंग से जब तक मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तो दूसरे से आहत होते रहेंगे, तो हम कभी भी अपना जीवन जी नहीं पाएंगे। जैन धर्म क्या सिखाता है? भीतर से भी अहिंसक बनो, प्रेम का भाव रखो, क्षमा का भाव रखो, समता का भाव रखो। अब अगर आपने ऐसी टेंडेंसी बना ली हो भाई ये चीजें तो मुनि महाराज के लिए हैं, तो फिर भाई खतरनाक बात हो जाएगी।